अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या शिबा इनू $1 को टच कर सकता है कि नहीं कर सकता? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, आप ख़ुद भी कर सकते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये कर सकता है क्या नहीं कर सकता। ठीक है, आसान है, तुक्के नहीं लगाने, आप ख़ुद कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब तुक्के नहीं लगाने, चलें देखते हैं। ये मैंने कुछ डाटा लिखा हुआ है इसका, आप भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके। जो शिबा इनू है $1 को टच कर सकता है कि नहीं कर सकता। अभी करंट मार्केट कैप जो इसका चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 11.2 बिलियन डॉलर्स का है, यानी कि 11.2 बिलियन डॉलर अभी करंट मार्केट कैप है शिबा इनू का, यानी कि इतना कैपिटल, इतने डॉलर लोगों ने इन्वेस्ट किए हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, जो मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, वो 590 के करीब है। ठीक है, ट्रिलियन शिब, ये जो 590 ट्रिलियन है ना, ये शिब है, यानी कि शिब की क्वांटिटी है। और टोटल सप्लाई कितनी है? 518। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन बराबर ही मार्केट में ये मूव कर रहे हैं। ये दो चीज़ें होगी, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई मार्केट में। अब करंट प्राइस जो इसकी है, 11 बिलियन डॉलर मार्केट में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और करंट मार्केट की जो प्राइस चल रही है शिबा इनू की, वो 0.000040 के बाद 1911 है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसने $1 को टच करना है तो इसको कितने गुना बढ़ना पड़ेगा, ये मैंने लिखा हुआ है। ये वैल्यू भी साथ मैंने लिखी हुई है और साथ मैंने ये एक्स भी लिखा हुआ है। इफ राइज यानी कि 53,000 एक्स, 53,000 यानी कि, ठीक है, गुना ज़्यादा बढ़ता है अपनी करंट वैल्यू से। ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर अभी चल रहा है, यानी कि 1911 के ऊपर चल रहा है, इस वैल्यू से आगे 53,000 गुना ज़्यादा बढ़े, यानी कि मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ 0.0000191 को 53,000 के साथ, तो फिर ये हमारे पास वैल्यू आती है $1 और 1 सेंट के करीब। ठीक है, अब देखो, इस वैल्यू से तकरीबन 53,000 गुना बढ़ा और $1 जाके बना 53,000 गुना। आपको पता मार्केट में 2, 4,000, 5,000, 7,000, 8,000 बढ़ जाता है, 53,000 गुना कैसे कोई बढ़ेगा? ठीक है, अच्छा ओके, कोई बात नहीं, 53,000 गुना बढ़ा, $1 पे चला गया। अब मार्केट में कितना कैपिटल आएगा कि ये जो 53,000 गुना है इसको बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेम एज इट 11.2 बिलियन डॉलर जितना कैपिटल लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको हम 53,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं कि इतने गुना पैसा भी मार्केट में आए। मिसाल के तौर पर अगर ₹1 की प्राइस है और 11 बिलियन चल रहा है, तो 100 प्राइस होने पर 100 गुना ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो सेम एज इट 53,000 को 11 बिलियन के साथ मल्टीप्लाई किया तो 557 ट्रिलियन डॉलर, कितना? 557 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप इसका होना चाहिए कि ये $1 को टच करे, क्योंकि 53,000 गुना मार्केट कैप भी तो बढ़ना चाहिए, लोगों का पैसा भी तो बढ़ना चाहिए। तो 597 ट्रिलियन डॉलर, इतनी तो दुनिया में दौलत नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड जो UBS ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट्स की, उसके मुताबिक तकरीबन पूरी दुनिया में 454 ट्रिलियन डॉलर घूम रहा है, तो ये 597 ट्रिलियन डॉलर इसमें कहाँ से लाएं? बिटकॉइन मार्केट का बाप है, उसमें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3-4 ट्रिलियन डॉलर का एसेट है। ठीक है, ओवरऑल उसके ऊपर ब्लैक रॉक दुनिया की टॉप कंपनी है जो वर्ल्ड एसेट मैनेज कर रही है, उसके पास 10 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, मैनेज करने के लिए 10 ट्रिलियन, और इसके लिए 597 ट्रिलियन डॉलर कहाँ से लाएं? ठीक है, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि क्या ये बढ़ेगा, क्या ये कम होगा। ठीक है, आपको अब खुद सोचना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ये आप खुद कैलकुलेशन कर लिया करें कि आया कि इसकी इतनी वैल्यू, तो इतनी प्राइस के लिए इसके पास कितना पैसा होना चाहिए कि ये उतना बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह की आप छोटी मोटी कैलकुलेशन खुद कर लिया करें।